डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारे पास स्टेनिंग और उसकी टाइप्स को भी जिक्र किया जा रहा है। स्टेनिंग एक ऐसा तरीक़ेकार होता है जिसके अंदर हम सेल्स को या टिश्यूज़ को कलर लगा रहे होते हैं। सेल्स को कलर इसलिए लगाया जाता है क्योंकि ज़्यादातर सेल्स जो होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं और माइक्रोस्कोप के नीचे फिर उनको देखना मुश्किल हो पाएगा। इसलिए सेल को आसानी के साथ देखने के लिए उस पर कलर यूज़ किया जाता है। जैसे कि आपको इस तस्वीर में ये पिंक कलर का या पर्पल कलर का आपको नज़र आ रहा है, ये इसी वजह से क्योंकि इस पर कलर किया गया है। इस कलर लगाने को ही स्टेनिंग कहा जाता है। फिर स्टेनिंग की जो टाइप्स होंगे उनको भी डिस्कस किया जाएगा। तो बायोलॉजी के अंदर हिस्टोलॉजी में जब हम टिश्यूज़ को स्टडी कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ सेल्स को स्टडी कर रहे हैं, या माइक्रोबायोलॉजी में जब हम मुख्तलिफ जरासीमों को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी ये टेक्निक हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो सकती है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और इसे शेयर भी ज़रूर करिएगा। अगर ये आपको पसंद आए तो कमेंट भी एक छोड़ दीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। सबसे पहले स्टेनिंग को डिफाइन करते हैं। स्टेनिंग एक लेबोरेटरी टेक्निक होती है, एक लेबोरेटरी में यूज़ होने वाली टेक्निक जिसके अंदर सेल्स को या टिश्यूज़ को कलर लगाया जाता है। कलर इसलिए लगाया जाता है ताकि वो ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर्स हमें आसानी के साथ देखने को मिल सके जब हम उन्हें माइक्रोस्कोप के नीचे रखेंगे। तो अलग अलग तरह के केमिकल्स लगाए जा सकते हैं, अलग अलग तरह के डाइज जो हैं वो लगाए जा सकते हैं। अलग अलग तरह के रंग इसलिए लगाए जाएंगे क्योंकि सेल की या सेल के अंदर हिस्सों की कंपोजिशन अलग अलग हो सकती है। हो सकता है हम एक कलर लगाएं और वो कलर एब्जॉर्ब ना हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसलिए जो कलर एब्जॉर्ब हो पाएगा वही कलर लगाया जाता है। तो इससे फिर विजिबिलिटी और आइडेंटिफिकेशन ये दोनों चीज़ें इम्प्रूव हो जाती हैं हमारे पास। स्टेनिंग के एडवांटेजेस की इंपॉर्टेंस की बात करेंगे। ये ट्रांसपेरेंट सेल्स को विजिबल करता है, अलग अलग सेल्स के स्ट्रक्चर्स में फ़र्क को वाज़ह कर लेता है। मिसाल के तौर पर न्यूक्लियस कहाँ पर मौजूद है और साइटोप्लाज्म कहाँ पर मौजूद है, तो उन दोनों चीज़ों को देखने में हमें मदद कर देगा क्योंकि न्यूक्लियस का कलर अलग हो जाएगा और साइटोप्लाज्म का कलर अलग हो जाएगा। इसी तरह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अगर साथ में मौजूद हैं तो उनमें भी फ़र्क करने में, उनकी भी आइडेंटिफिकेशन करने में भी हमें मदद कर सकता है। उनमें एक कलर लगाया जाएगा, वो कलर को एब्जॉर्ब कर लेंगे तो पता चल जाएगा ये कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। इस तरह से बीमारियों को भी पता चलेगा क्योंकि बीमारी के पीछे कोई जरासीम होगा। जब जरासीम की आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी तो बीमारी की भी आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी। इसी तरह से फिर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, जब चीज़ों को माइक्रोस्कोप के नीचे हम देख रहे हैं, ये हमारा ज़्यादा इम्प्रूव हो जाता है। अब स्टेनिंग की हमारे पास दो किस्में होती हैं। एक को सिंपल स्टेनिंग कहा जाता है। सिंपल स्टेनिंग का मतलब जब हम एक तरह का कलर लगा रहे हों तो तमाम सेल्स को एक ही कलर लगाया जाएगा। इससे हमें पता चलेगा कि सेल्स की शेप, साइज़ और अरेंजमेंट क्या है। तो कलर्स कौन से लगाए जा सकते हैं, जैसे क्रिस्टल वॉयलेट हमने लगा दिया या मिथाइलिन ब्लू जो है वो लगा लिया। इसी तरह से एक और तरीका होता है जिसे डिफरेंशियल स्टेनिंग कहा जाता है, जिसमें दो या दो से ज़्यादा कलर्स लगाए जाते हैं। इस तरह से फ़ायदा ये होगा कि सेल्स के अलग अलग किस्मों को भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे WBC उनकी अलग अलग किस्में होती हैं तो उनको भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या सेल के पार्ट्स को भी, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, इनको भी हम अलग अलग पहचान सकते हैं। तो ये इसलिए पहचाना जा सकता है क्योंकि सेल की कंपोजिशन अलग है और अलग केमिकल एक पार्ट एब्जॉर्ब कर लेगा और दूसरा केमिकल कोई और पार्ट जो है एब्जॉर्ब कर लेगा। यही बात डिफरेंशियल स्टेनिंग की आवाज़ से लिखा हुआ है कि एक ऐसी तरीका जिसमें दो या दो से ज़्यादा कलर्स एक साथ लगाए जा रहे हैं ताकि सेल्स के पार्ट्स का या टिश्यूज़ का हमें आसानी से पता चल सके। अलग अलग केमिकल्स जो हैं वो अलग अलग तौर पर एब्जॉर्ब होंगे क्योंकि केमिकल नेचर अलग अलग हो सकती है। दो एग्जांपल्स लिखी हुई हैं। एक है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को एक कलर लगाया जाता है जिसे क्रिस्टल वॉयलेट कलर जो है कहा जाता है। तो वो क्रिस्टल वॉयलेट कलर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं जिस वजह से फिर वो पर्पल नज़र आते हैं। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्रिस्टल वॉयलेट कलर को एब्जॉर्ब नहीं करते, उसके मुकाबले में वो एक और कलर को एब्जॉर्ब करते हैं जिसका नाम है सेफ्रानिन। तो सेफ्रानिन की वजह से वह फिर पिंक या रेड हमें देखने को मिलते हैं। तो एक जगह पर अगर ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हो, कलर से आप उनकी आसानी के साथ पहचान कर सकते हैं। इसी तरह से न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस को एक कलर जो लगाया जाता है वो बेसिक कलर होता है जिसका नाम है हेमोटॉक्सिलिन, जिस वजह से फिर वो हमें पर्पल या ब्लू कलर का नज़र आ रहा होता है। और साइटोप्लाज्म एसिडिक कलर को एब्जॉर्ब करता है जिसका नाम है यूसिन, और इस वजह से वो फिर पिंक हमें देखने को मिलता है। तो अलग अलग केमिकल्स की वजह से अलग अलग कलर्स जो हैं वो एब्जॉर्ब किए जाएंगे। जब ज़्यादा कलर्स लगा रहे हैं दो मुख्तलिफ हिस्सों को आइडेंटिफाई करने के लिए, इसे डिफरेंशियल स्टेनिंग कहा जाएगा। और अगर एक ही तरह का कलर लगाया जा रहा है तो इसे सिंपल स्टेनिंग कहा जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।
आपके एमसीक्यूज़ की प्रिपरेशन को आसान बनाने के लिए भी एक चैनल बनाया जा रहा है जहां पर एमसीक्यूज़ की वीडियोस जो है छोड़ी जाएंगी। तो मेक श्योर कि उसे भी वॉच करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।